नमस्कार सभी को। आज एक बहुत ही एक्सक्लूसिव सेशन में हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में सेना हमारी आन बान शान का प्रतीक है और सेना में कैरियर बनाना निश्चित रूप से एक सुखद अवसर लाता है किसी भी परिवार के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय सेना 3 भागों में संगठित है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। अब भारतीय सेना का बहुत ही गौरवशाली इतिहास भी रहा है। तो आज मेरे साथ मेरे इस शो में जो पॉडकास्ट है इसमें श्री संजय तिवारी सर हैं हमारे साथ, जो कि नमस्कार सर, जो कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में संबद्ध रहे एज ए जूनियर कमीशन ऑफिसर। तो मैं सर से जानना चाहूँगा कि सेना की जो लाइफ है उनकी 30 इयर्स तक उन्होंने सेना में सर्विसेज दी, तो सेना की लाइफ कैसे उनको जीवन को प्रभावित करती है, कैसे उनको समाज के अन्य वर्गों से एक कदम आगे जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। संजय सर प्लीज। सर थैंक यू तिवारी जी। जैसा कि अभी आपने बताया कि सेना एक बहुत ही गौरवान्वित एक अंग है देश का, और यहाँ सेना में ज्वाइन करने के लिए बहुत सुनहरा अवसर भी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में इंडियन आर्मी और नेवी और एयरफोर्स सेना के 3 प्रमुख अंग हैं, जिसमें सभी में एक पात्रता रखी गई है। उस पात्रता को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अनिवार्य होगा कि एक जो स्टूडेंट्स है वो इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहा हो या परीक्षा क्वालिफाई कर चुका हो और उसकी आयु 16.5 साल से लेकर के 19 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। एक बहुत सुनहरा अवसर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में सबसे सर्वोच्च यूपीएससी की परीक्षा होती है और उसी के साथ साथ उसी के इक्विवेलेंट इंडियन आर्मी में भारतीय सेना में एज ऑफिसर के लिए बहुत सुनहरा अवसर आता है। इसको हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इस नवोदय विद्यालय के और अन्य स्थानों के भी, वो सीधा साल में 2 बार इसकी परीक्षा होती है, एक अप्रैल में और एक सितंबर में। जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट की फाइनल परीक्षा दे रहा है वो है अप्लाई कर सकता है, और जो परीक्षा दे चुका है बशर्ते उसके लिए अगर जो वो वायुसेना में जाना चाहता है और नेवी में जाना चाहता है तो उसके लिए मैथ्स और केमिस्ट्री और फिजिक्स अनिवार्य है। इसके साथ साथ परसेंटेज में भी है 50% से कम नहीं होना चाहिए। इस परीक्षा को पास करने के लिए स्टूडेंट्स अच्छी मेहनत करें और अपना अहम जो मुद्दा है वो हासिल करें। उसके बाद यहीं से इसकी परीक्षा समाप्त नहीं होती है। एनडीए रिटन टेस्ट देने के बाद स्टूडेंट जो अभ्यर्थी होते हैं उनको जब उनका सिलेक्शन हो जाता है, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, फिर एनडीए क्वालिफाई करने के बाद, रिटन क्वालिफाई करने के बाद इनको एसएसबी ज्वाइन करना होता है। एसएसबी में कुछ मुख्य चीज़ें हैं जिनको स्टूडेंट्स जो अभ्यर्थी होते हैं उनको पता नहीं होता है और वो स्क्रीनिंग में ही छट जाते हैं। उसमें एक PIQ होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेरी क्वेश्चनरी बोलते हैं उसको, PIQ। उसको जब ये इंटर करते हैं एसएसबी देने के लिए, वहीं से शुरू हो जाता है और स्क्रीनिंग तक 2-3 बार उसको भरवाया जाता है। जब इनका ग्रुप डिस्कशन होता है तब जा कर के इनको जो पहले के इन्होंने PIQ भरा हुआ है वो टैली किए जाते हैं, और साथ ही साथ जो GD चल रहा होता है उससे मैच किया जाता है और इनका कॉन्फिडेंस लेवल वगैरह देखा जाता है। वहाँ से इनका स्क्रीनिंग से लेकर के 5 दिन का प्रोग्राम होता है।
सिलेक्शन का। जो अभ्यर्थी स्क्रीनिंग में सेलेक्ट हो जाता है उसको 5 दिन एसएसबी में रहना होता है। 5 दिन के बाद उसका कॉन्फ्रेंसिंग होता है। कॉन्फ्रेंसिंग में सबका रिजल्ट बताया जाता है। रिजल्ट बताने के बाद जो अभ्यर्थी सिलेक्शन हो जाता है उस अभ्यर्थी को मेडिकल के लिए भेजा जाता है। और इसके बारे में यदि आप ज़्यादा थोड़ा सा मेहनत कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा कि एनडीए के थ्रू आपको सेना में एज एन ऑफिसर के लिए मौका, सुनहरा अवसर है। इस सुनहरे अवसर को न खोएं और इस के साथ साथ आप अच्छी से अच्छी तैयारी करें जो स्टूडेंट्स इसमें भाग लेना चाहते हैं। और मैं इस नवोदय विद्यालय में हमारा ज्वाइन करने का एक मकसद ये भी रहा है कि मैं सेना के जो मूल्यों को है उनको यहाँ पर लागू करूँ और स्टूडेंट्स में मोटिवेशन के द्वारा उनको फिजिकल है, बौद्धिक है, मानसिक है, इन सब विषयों के बारे में पारंगत कराऊँ। और इस नवोदय विद्यालय से और इस प्लेटफार्म को जो करियर का प्लेटफार्म देख रहे हैं इसके माध्यम से सभी में जागरूकता हो स्टूडेंट्स में और वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करके अपना एक गोल हासिल करें। संजय जी, आपने बताया कि सेना में एनडीए के माध्यम से हमारे जो छात्र कक्षा 12 में अध्ययनरत हैं या फिर जो कक्षा 12 पास कर चुके हैं, जो उनकी उम्र 16.5 से 19 के बीच है, तो वो वर्ष में 2 बार, am I right? यस। 2 बार परीक्षा यूपीएससी के थ्रू होने वाली इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा में सफलता प्राप्त करके और जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू होता है, जो दुनिया के सबसे टफेस्ट इंटरव्यूज में से काउंट किया जाता है, उसमें भाग लेकर के सफलता प्राप्त करके अधिकारी के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। जी। तो ये आपने मुझे बताया कि अधिकारी के रूप में कैसे हम इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि आपने 30 इयर्स तक का इंडियन आर्मी को सर्व किया, उसके बाद अब आप नवोदय विद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं, तो अभी आपको थोड़ा ही समय हुआ है, मेरे ख्याल से 1 महीना हो चुका है, तो आप नवोदय विद्यालय को किस प्रकार से देखते हैं कि क्या जिन उद्देश्यों के लिए नवोदय विद्यालय बनाए गए हैं, कहाँ तक उन उद्देश्यों में हम सफल हो पा रहे हैं? थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए। देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया और मेरे जहन में भी यही आ रहा था कि मैं इस पर चर्चा करूं। तो नवोदय विद्यालय जो है वो बहुत अच्छा संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है और इसको जिसने डिजाइन किया है बहुत सोच समझ करके किया है। और इसका जो सेना से अगर जो हम टैली करें तो जो रूटीन है, समय है और डिसिप्लिन है, ये सारी चीज़ें जो है, जो मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, उन सबको इसमें पिरो करके संजोया गया है। जैसे सुबह यहाँ टाइम से पीटी होती है, सुबह टाइम से रोल कॉल होता है, रोल कॉल के साथ साथ यहाँ सप्ताह में 2 बार ड्रिल का भी है और साथ ही साथ काउंटिंग का शाम को रोल कॉल है। और जो यहाँ का सिस्टम है सेना से काफ़ी हद तक यूँ कहें कि बिल्कुल हमारे हिसाब से 99% मैच करता है। बस फर्क इतना है, यहाँ नवोदय विद्यालय में स्टूडेंट्स शिक्षा ग्रहण करते हैं और सेना में सैनिक अपने देश की सुरक्षा करते हैं। लेकिन यदि वहाँ का और यहाँ का एटमॉस्फेयर देखा जाए, जो दैनिक दिनचर्या है, वो काफ़ी हद तक या यूँ कहें बिल्कुल मैच करती है। इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और इसी की वजह से मैंने सुना था, इसी की वजह से मेरा उद्देश्य था कि मैं एक बार फिर से सेना से आने के बाद नवोदय विद्यालय ज्वाइन करूँगा और वहाँ एक बार सेना की तरह से सेना का रूटीन फॉलो करूँगा और यहाँ के छात्रों को कुछ न कुछ अपने जो हमने सीखा है 30 साल में, उसको उनमें दूंगा और उनको प्रोत्साहित करूंगा, उनमें उत्साह और मोटिवेशन के द्वारा मोराल अप करके उनको आगे बढ़ाने में, जो स्टूडेंट्स सेना में जाना चाहते हैं उनके लिए खुला, हमारी तरफ से हर हमेशा खुला हुआ है।
कोई भी स्टूडेंट्स हमारे से बातचीत कर सकता है, और बीच बीच में हमारे से लोग बात भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, और मैं भी बहुत उत्साहित हूँ कि स्टूडेंट्स आकर के हमसे बात करें, और हम उस जो 30 साल में हमने सीखा है उसको हम इनको दे पाएँ, क्योंकि धरोहर जो है वो धरोहर रखी नहीं जाती, उसको आगे दिया जाता है ताकि आगे वाली पीढ़ी उसको फिर आगे ले जा सके। तो काफ़ी हद तक क्या, और जो देखा जाए तो हमारे हिसाब से मैं फिर दोबारा कहना चाहूँगा कि यहाँ का रूटीन और सेना का रूटीन बिल्कुल मैच करता है। धन्यवाद। संजय जी, आपने सेना को नवोदय से बहुत क्लोजली कनेक्टेड पाया, और इसीलिए आपने एक ऐसा संस्थान चुना जहाँ पर आप जो आर्मी की स्पिरिट है, वैल्यूज़ हैं, डिसिप्लिन है, पंक्चुअलिटी है, उन सबको यहाँ के बच्चों को दे पाए। सौभाग्य है हमारे नवोदय विद्यालय का कि आप जैसे कर्मठ और योग्य व्यक्ति को यहाँ पर समिति ने भेजा। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा, हमारे जो श्रोता हैं उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहें कि किस प्रकार से वो आगे की तरफ अप्रोच करें जिससे उनको एक स्वर्णिम भविष्य सेना में मिल सके, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए तिवारी जी, मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने एक गोल निर्धारित किया है एनडीए के थ्रू एज एन आर्मी ऑफिसर बनने के लिए, तो उनको उसको निर्धारित करके उसका पालन करके उसके लिए छोटे छोटे गोल हासिल करना चाहिए। उनको फिजिकल फिटनेस करनी चाहिए, उनको पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई के द्वारा कंपटीशन निकाल सके, और लीडरशिप की क्वालिटी उनमें खास मायने रखती है। लीडरशिप की क्वालिटी यदि उनमें डेवलप होगी तो आगे उनको एसएसबी इंटरव्यू में रिटर्न तो निकाल ले जाते हैं, काफ़ी हद तक लड़के रिटर्न निकाल ले जाते हैं, लेकिन आगे जा कर के उनका जब एसएसबी इंटरव्यू होता है वहाँ पर एक से धुरंधर जो बहुत अपने को क्वालिफाई समझते हैं वो भी चढ़ जाते हैं। कारण यही होता है कि उनको उनमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप नहीं हो पाती। तो मैं यही चाहूँगा कि वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करें और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं, और वफादारी, ईमानदारी से, मेहनत से, लगन के साथ, समय पालन करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखें, और उनको अवश्य सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बीच बीच में मैं उनको कंट्रोल और गाइड करने के लिए इस विद्यालय परिसर में मौजूद हूँ। बच्चों को जब भी ज़रूरत हो हमसे मिल सकते हैं और मिलते भी हैं। तो ये किसी भी काम को करने के लिए, जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भी है, तुम्हारे अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियाँ मौजूद हैं, तुम्हारे अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियाँ मौजूद हैं, तुम जो भी चाहो वो कर सकते हो, बशर्ते आप में दृढ़ संकल्प की इच्छा होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, सबसे पहले अपने आप में भरोसा होना चाहिए, तभी आप अपने अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। तो संजय जी ने जैसा कि आप सभी को बताया कि अगर आप में से कोई भी यदि आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है, ऊर्जा, उत्साह, त्याग, समर्पण, हर चीज अपने अंदर पैदा करना होगा। और सर ने एक चीज पे बहुत ज्यादा जोर दिया, लीडरशिप क्वालिटीज के ऊपर। तो थोड़ा सा मैं इसमें ब्रीफ कर दूं आपको। एसएसबी में जो एसएसआर होते हैं वो आपके अंदर 14 OLQs ढूंढते हैं, 14 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, लाइक लीडरशिप सर ने बताया, कोऑपरेशन, रिसोर्सफुलनेस, माइंडफुलनेस, हर चीज होती है उसमें। तो अगर आप उन क्वालिटीज पे फिट बैठते हैं, पैरामीटर पर सेट बैठते हैं, तो एसएसबी बोर्ड आपको रिकमेंड करता है आगे के लिए, फिर मेडिकल होता है और फिर फाइनल मेरिट बनती है। तो ये छोटा सा पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड किया है आप सभी के लिए जो लोग सेना में जाना चाहते हैं, या आपके जानने वाले कोई जो सेना को ज्वाइन करना चाहता है, उनको ब्रीफ कर सकते हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगे आने वाले टाइम में संजय जी के साथ जो जिनको की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में रहने का मौका मिला है, वहां पर रह करके उन्होंने ऑफिसर्स को ट्रेंड भी किया है जो इन सर्विस कोर्सेज के लिए आए थे। तो इनके पास बहुत ही डाइवर्सिफाइड अनुभव है। आगे आने वाले हफ्ते में सर के साथ हम एक लाइव सेशन करेंगे। आपकी क्वेरीज वेलकम्ड है, या अपने क्वेरीज उस लाइव सेशन में पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि किस प्रकार से तैयारी करें कि सेना में एक बेहतर भविष्य आपके लिए सुनिश्चित हो जाए। आज का सेशन इतना ही। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए,
ज्यादा से ज्यादा लोग इस तक पहुंच सकें ताकि लाभ सबको मिल सके। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।